जब हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के साथ साथ मैंने इतने सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं यूपी के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैं एसएससी सीजीएल में 3 बार सेलेक्टेड हूं और वर्तमान में महालेखा नियंत्रक भवन नई दिल्ली में एज ए अकाउंटेंट पोस्टेड हूं, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मैंने एसएससी के काफ़ी एग्जाम्स के साथ रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी बैंक, सीडीएस, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। मेरी 12वीं तक की पढ़ाई मैंने गांव से ही की है और पढ़ाई में मैं बस एवरेज स्टूडेंट था, या कहो बिलो एवरेज था। बचपन से ही खेलने कूदने में ध्यान था, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, जिसके कारण 10th क्लास में मेरे 50% मार्क्स आए और मैथ्स और साइंस में मेरी ग्रेस थी। और 12th में मेरे अबव एवरेज थोड़े से मार्क्स थे, 63%। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, ये गाइडेंस की कमी थी। मतलब कोई फैमिली में था नहीं बताने वाला कि क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है। बस सपने थे कुछ बड़ा करने के, कि हाँ लाइफ में कुछ अचीव करना है। और मतलब गवर्नमेंट जॉब का भी तभी ख्याल आया कि हाँ यार गवर्नमेंट जॉब एक ऑप्शन है मेरे पास कि हाँ गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो फिर मैंने इधर उधर पता लगाया कि हाँ गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या चीजें करते हैं, कौन कौन से एग्जाम होते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। शुरुआत में तैयारी करते टाइम मुझे बहुत टफ लगी चीजें, तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब एक हिम्मत हार जाते हैं ना कि मेरे से नहीं होगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं तैयारी छोड़ के आ गया। तो मैं अपने पापा के साइकिल की दुकान पर उनकी हेल्प करने के लिए चला गया। हेल्प करने के लिए उनकी जाता था क्योंकि अब पढ़ाई तो हो नहीं रही, तो फिर क्या ही करना है। तो जब मैं एक दिन पंचर जोड़ रहा था, तो वो टायर गोबर और कीचड़ कीचड़ में हुआ हुआ था। तो मतलब वहां से मैंने देखा यार, मतलब जिंदगी में यही करेंगे क्या, यही चीजें बची हैं जिंदगी में करने के लिए। बस वो चीज थी मेरी लाइफ में जहां से मेरी लाइफ चेंज हो गई, मतलब वो टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का। उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो कुछ करना है। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो सबसे पहला मेरा एग्जाम जो क्वालिफाइड हुआ था वो था मेरा सीडीएस का एग्जाम। लेकिन सीडीएस के बाद जो 5 डेज का जो एसएसबी होती है ना, उसमें मैं पहले दिन ही आउट हो गया। उसके बाद मेरा 2018 में फिर ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर हुआ, तो मैंने ग्रुप डी ज्वाइन की। सब खुश थे, परिवार में खुश थे, गांव वाले खुश थे, रिश्तेदार खुश थे, मैं भी बहुत खुश था। लेकिन जब मैंने जाके ज्वाइन करा वहां पे, तो रियलिटी पता लगी कि इतनी मेहनत करने के बाद यार ग्रुप डी की नौकरी करेंगे क्या। आप समझ लो ग्रुप डी की नौकरी में क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं यार, मतलब घास तक साफ करनी पड़ती है ग्रुप डी में। तो वहां से अंदर से एक मोटिवेशन मिला कि यार हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मैं ग्रुप डी की नौकरी करने वाला तो हूं नहीं। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि हाँ आप कुछ बड़ा करेंगे, तो मैंने वहां से दिया रिजाइन। उसके बाद मैं आया घर। कड़ी मेहनत करने के बाद फिर सीजीएल 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए जूनियर अकाउंटेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में मुंबई मेरी ज्वाइनिंग हुई। मेरा पहला रियल एग्जाम 2017 में था सीजीएल वाला, लेकिन 2018 वाले में मेरा सेलेक्ट हुआ। तो अब मुंबई घर से इतना डिस्टेंस पे रहता है, तो हर महीने तो आया नहीं जा सकता ना। फ्लाइट से 1-2 बार तो जा सकते हैं। जैसे पहली बार मैं फ्लाइट में बैठ गया तो भाई उसका किराया भी काफी होता है, तो हर महीने तो आ नहीं सकते। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी ऐसी जा रही थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मतलब सोच लिया कि हाँ ठीक है और एग्जाम देते हैं। तो एसएससी सीजीएल 2019 वाला एग्जाम दिया। तैयारी तो मतलब ऐसा था कि जब एक बार फ्लो बन जाता ना, तो वो तैयारी फिर टूटती नहीं है। तुम फ्लो में आ जाते हो तो पेपर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जो भी पेपर देते हो वो पेपर निकलने स्टार्ट हो जाता है। सीजन 2019 से फिर मैंने सोचा ठीक है देते हैं, अपना होम टाउन लेते हैं। तो सबसे नियरेस्ट जो है वो दिल्ली है। तो सीजन 2019 से मैंने वित्त मंत्रालय ज्वाइन करा, सीजीए अकाउंटेंट। जो गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो यार लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है। तो तुम्हारे प्रति लोग मतलब तुम्हें ऐसा सोचते हैं भाई पता नहीं दुनिया में क्या तुमने अचीव कर लिया। तो हर कोई तुम्हें मतलब रेस्पेक्ट देने लग जाता है। तो वो अंदर से वो अच्छे जो फील होता है ना, वो मतलब यार मैं तुम्हें मतलब ऐसे बयान नहीं कर सकता। तुम जब लगोगे ना, तो तुम्हें अपने आप ही फील हो जाना है कि यार हाँ वो रेस्पेक्ट पाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो अब उसके बाद धीरे धीरे चीजें चलती गई सही। अब सैटरडे संडे घर, ये चीजें तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि अंदर से जो सेटिस्फेक्शन है ना कि हाँ यार अपनी मेहनत का फल मिल चुका है। अगर जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी क्या क्या चीजें की, मैंने कौन कौन सी बुक्स अपनी पढ़ी हैं, और लाइफ में बुक्स पढ़ने के अलावा और ये मोटिवेशन लेने के अलावा भी चीजें होती हैं जो मतलब हर किसी की लाइफ में होती हैं। कभी कुछ पंगे हो गए, कभी कुछ पंगे हो गए, फैमिली की चीजें हो गई, या किसी और दोस्त के साथ ऐसा कुछ हो गया। तो मतलब एक जो स्ट्रगल होता है ना स्टूडेंट लाइफ का, वो स्ट्रगल सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होता कि पढ़ना ही स्ट्रगल है। उस पढ़ाई के अलग भी जो जिंदगी में चीजें चल रही हैं वो भी एक स्ट्रगल होता है। वो जो तुम्हारा गोल है, जो भी तुमने एग्जाम सोच रखा है, वो चीज क्लियर करने के लिए आगे जो जो चीजें करनी है, क्या क्या चीजें हैं जो करनी होती हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो नहीं करनी होती। जो मैंने मिस्टेक्स की, क्यों मुझे इतना टाइम लगा, क्यों मतलब इतना टाइम लग गया मुझे ऐसे सीजीएल क्रैक करने में। तो जो जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो तुम किसी भी एग्जाम, मैं एसएससी सीजीएल की बात नहीं कर रहा, तुम्हारा कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी का हो, किसी भी स्टेट एग्जाम हो, तुम्हारा कुछ भी हो,
वो स्ट्रेटेजी सेम फॉलो होनी है। ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए स्ट्रेटेजी है। तो जो जो चीजें हैं लाइफ के एक्सपीरियंस वो मैं आपको शेयर करता रहूंगा, और मोटिवेशन तो मैं तुम्हें देने आया हूं नहीं। क्यों? अब मेरा मोटिवेशन क्या था, वो टायर पंचर गंदा, तो वहां से मेरे को पता लग गया था मुझे जिंदगी में कुछ करना है। तो क्यों वाला रीजन वो तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्यों गवर्नमेंट जॉब लेनी है, या क्यों तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। मोटिवेशन तुम्हें खुद लेना है, क्यों का कैसे होंगी वो चीजें मैं बताऊंगा। अब आपको पता लग ही गया होगा मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी स्थिति कहीं ना कहीं मेरे से बेहतर है। अगर आपको लगता है कि आपका भी आप हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश वीक है, मैथ्स वीक है, और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और आप ये सोचते हैं कि मेरे से क्वालिफाई नहीं होगा एग्जाम, या गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम मेरे से कभी निकलेगा ही नहीं। जब हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के साथ साथ मैंने इतने सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको जिन बातों का ध्यान रखना है ना, और जो चीजें करनी है और कैसे करनी है, वो चीज मैं आपको बताने के लिए रेडी हूं। इन बातों से अलग अगर आपके जो भी डाउट हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा।